नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी मैथ स्टडी विद अचल में। मैं हूं अचल यादव। आज हम समझेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है और संख्या के प्रकार कितने होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में होगा एक छोटा सा टेस्ट। संख्या पद्धति क्या है दोस्तों? हमारे आसपास की हर चीज़ को हम संख्या से मापते हैं, जैसे पैसा हो, समय हो, उम्र हो, कोई वस्तु हो, दूरी हो आदि। और इन्हीं संख्याओं के समूह को संख्या पद्धति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। पहली संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। दोस्तों, जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक, 2, 3, 4, 5 आदि, ये अनंत तक जाती हैं। और जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो है ही नहीं। वो क्योंकि संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्या है वो अनंत तक जाती हैं, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात नहीं की गई है। चलते हैं अगले संख्या की ओर। अगली संख्या है पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर हम जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो जितनी भी हमारी जो मिलेंगी हमें संख्याएं, वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1। अगली संख्या हमारे पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं के
साथ ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें तो संख्याएं जोड़ दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जीरो से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि अनंत तक जाती हैं ये। और अगर हम क्या ऊपर बात कहेंगे कि अगर हम ऋणात्मक संख्याएं भी ले लें, जैसे -1, -2, -3, -4 और ये भी अनंत तक जाती हैं, तो ये हमारी सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। और जो जीरो के बाएं ओर का पक्ष होता है, ये वाला, ये हमारा ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक पक्ष। और जो जीरो के दाएं ओर तरफ वाला ये पक्ष है, ये हमारा धनात्मक पक्ष कहलाता है। धनात्मक पक्ष क्या कहलाता है? हमारा धनात्मक पक्ष कहलाता है। देखते हैं अब अगली संख्या क्या है, आगे बढ़ते। अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां Q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारा 1/4, 5/3, -6/4 और -8, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अब। अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √3, √2, √5 और पाई।
ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं आदि। अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणन खंड 2 से अधिक हों, 2 से अधिक हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। देखो 4 के भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं। एक तो 1 हो गया और एक 4 हो गया, एक 2 हो गया और 6 के भी हमारे गुणनखंड 2 से अधिक ही हैं। एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 6 हो गया। 8 के भी हमारे गुणनखंड एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक स्वयं 8 हो गया। इसी प्रकार 9 के भी गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 10 के भी गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 12 के गुणनखंड भी 2 से अधिक हैं। अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 हों, ऐसी संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि, ये अनंत तक हो जाते हैं। 2 के भी गुणनखंड 1 है और स्वयं 2 है। 3 के गुणनखंड भी 1 है, स्वयं 3 है। 5 के भी गुणनखंड 1 है, स्वयं 5 है। 7 के भी गुणनखंड 1 है, स्वयं 5 है। 7 है मतलब 7 है। 11 के गुणनखंड भी 1 है और 11 स्वयं है। ऐसे ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या है हमारी सम संख्याएं। वे संख्याएं, ये तो बड़ा सिंपल है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, हों, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा। जो 2 से विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आदि। ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। जितनी भी संख्या है सभी 2 से कटेंगी, इसीलिए संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या है विषम संख्या। सम संख्याओं का विपरीत होता है विषम संख्या।
वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जित ना हो, विषम संख्या कहलाते हैं। सॉरी, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब वही संख्याएं आएंगी इसमें जो सम संख्या भी नहीं आए हैं, वो विषम संख्या में आएंगी। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, आदि संख्याएं। ये सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाएंगी। अब बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या और हमारी लास्ट संख्या है वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, उन दोनों को अगर मिलाएं तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। चलो बच्चों, देखते हैं कि हमने क्या सीखा इस वीडियो में। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है 1/4, ये बटे का है निशान 1/4, बी 8/1, सी √5, डी -6। कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूरी लिखना है उत्तर अपना। उम्मीद है आपको संख्या पद्धति एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।